फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच एसआईपी पॉज करूं या क्लोज, क्या है सही फैसला? एसआईपी में निवेश का एक फायदा ये है कि आपको अगर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस झेलना पड़े तो आप इसे क्लोज कराने की बजाय पॉज का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। लेकिन किस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है, ये फैसला कैसे लेंगे, आइए बताते हैं इसके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजोनॉमी। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। बिजोनॉमी के खास प्रोग्राम पर्सनल फाइनेंस में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एसआईपी पॉज वर्सेस क्लोज। ज्यादातर देखा जाता है कि किसी स्कीम में अगर आप निवेश करें और इसी बीच में किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते निवेश को जारी रख पाना मुश्किल हो रहा है तो प्री मैच्योर विड्रॉल करके स्कीम को बीच में ही क्लोज करना पड़ता है। लेकिन एसआईपी इस मामले में बाकी स्कीम से थोड़ा अलग है। मान लीजिए कि एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और अचानक आपके सामने कोई ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन आ जाती है कि आपने अपने निवेश को आगे जारी रख पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि आप एसआईपी को क्लोज कराएं, आप इसे पॉज भी कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस कंडीशन में आपके लिए कौन सा फैसला लेना बेहतर साबित होगा। सबसे पहले समझना होगा कि एसआईपी पॉज क्या है। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इस सुविधा को इस्तेमाल करके आप अपनी स्कीम को पूरी तरह से बंद करने की बजाय बीच में रोक सकते हैं। पहले यह सुविधा 1 से 3 महीने की थी, लेकिन अब कुछ फंड हाउस ने इसे 6 महीने तक बढ़ा दिया है। इस सुविधा को लेने के लिए आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को पॉज करने की रिक्वेस्ट डालनी होती है। रिक्वेस्ट डालते समय आपको ये देखना होगा कि आपकी कंपनी कितने दिनों की पॉज सुविधा देती है। अगर आपके अनुरोध को कंपनी अप्रूव कर देती है तो एक निश्चित समय के लिए आपसे एसआईपी की किस्त नहीं ली जाएगी, लेकिन पॉज पीरियड खत्म होने के बाद एसआईपी किस्त अपने आप आपके अकाउंट से कटने लगेगी। कब एसआईपी पॉज चुनना है और कब इसे क्लोज कराएं? मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी का छूटना या अचानक से कोई बड़ा खर्च आपके पास आ जाता है या फिर शादी विवाह, घर खरीदने या फैमिली से जुड़े अन्य किसी इवेंट के चलते आपके ऊपर आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ जाए और आपको लगता है कि अभी आप एसआईपी की किस्त जारी नहीं रख पाएंगे लेकिन कुछ समय बाद इसे फिर से शुरू कर सकते हैं, तो ऐसे में आप एसआईपी पॉज का विकल्प चुन सकते हैं और कुछ समय बाद अपना निवेश फिर से जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आर्थिक तंगी इस तरह की हो कि आपको इस बात का अंदाजा ही न हो अब आपकी स्थिति कब सामान्य होगी, तभी एसआईपी को बंद कराने का फैसला आप ले सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्लोज अगर आप कराते हैं तो उसमें नुकसान क्या होगा। एसआईपी को बीच में क्लोज कराने के बाद आपकी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं रहती। मतलब जिस पर्पस के साथ आपने एसआईपी शुरू किया था वो पूरा नहीं होता। लेकिन एसआईपी पॉज कराने से आपके निवेश का लक्ष्य प्रभावित नहीं होता है। इसके जरिए आपको कुछ दिनों के लिए किस्त देने से राहत मिल जाती है। पॉज पीरियड के बाद बाजार के सेंटीमेंट अगर बेहतर होंगे तो इसका पूरा फायदा आपको मिल सकता है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण लोगों को कोविड टाइम में देखने को मिला। उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते बहुत से लोगों ने पॉज की सुविधा का फायदा लिया और बाद में इसे फिर से चालू कर दिया। कोविड-19 के बाद जब बाजार में रिकवरी हुई तो उन्हें इसका जबरदस्त फायदा मिला। तो आप समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच में एसआईपी को कब पॉज करना चाहिए और कब क्लोज करना चाहिए। बाजार की हर धड़कन की खबर, आपके फैसलों का साथी, ये है बिजोनॉमी। चाहे आप अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हो या फिर फाइनेंस की दुनिया को बेहतर समझना चाहते हो, बिजोनॉमी है आपका अपना गाइड। आपकी अपनी जरूरत से जुड़ी खबरों के लिए बिजोनॉमी के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए बिजोनॉमी के साथ।